नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय पे हम बात करने वाले हैं उनके वो उनके हॉटस्पॉट या फिर उनके टर्न ऑन पॉइंट्स क्या है, ठीक है, आपके जीवन साथी के वर्सेस आपके टर्न ऑन स्पॉट्स क्या है, और उसे हम पता नहीं कैसे रीडिंग करेंगे, ठीक है। या तो मैं उसे फैंटेसी, एक आप लोग दोनों का मिला के फैंटेसी क्या है वैसा वाला टाइप एक रीडिंग करूँगी, नहीं तो हम कुछ और देख लेंगे। जैसे कार्ड्स बता रहे वैसे हम उस कार्ड्स पे भरोसा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं कार्ड शफल कर रही हूँ सारे अलग अलग पाइल्स के लिए। ओके, सो हमारे पास टोटल है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और एक और है पाइल नंबर 3। मैं जैसे ही कार्ड शफल कर लूँगी आप उसको देख सकते हैं। मैं पाइल्स के लिए ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है। वाओ, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 रॉक करता है। हाँ ओके, लेकिन हाँ, आप अंतरात्मा से चुन सकते हैं जो भी पाइल आपके लिए सही है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, ठीक है, अंतरात्मा से चुनना है। शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी 16 प्लेक्सस चाक्रा चुना हुआ है, क्योंकि ये येलो रंग 16 प्लेक्सस चाक्रा का संकेत देता है, तो आपका 16 प्लेक्सस चाक्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सेक्सुअल लाइफ में। सो सामने वाला जब आपको स्टेबल फील कला रूट चक्रा भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है बाय द वे। जब सामने वाले आपको स्टेबल फील कराते हैं, ठीक है, वर्सेस जब वो आप वाह सुपीरियर, ये कार्ड बहुत ही अच्छे से जम रहा है यहाँ पे। जो बोलते हैं कि जब वो आपको फिज़िकली तारीफ़ करते हैं, ठीक है, वर्सेस जब आप भी उनको फिज़िकली तारीफ़ करते हो, ठीक है। तो ओके, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। ये कार्ड यहाँ पे आएगा, ये कार्ड यहाँ पे आएगा और ये कार्ड बीच में आएगा। ओके, सो हम ऐसे रीडिंग करेंगे। ये पति है, ये पत्नी है और ये आप लोग दोनों की एनर्जी है। सो पति को क्या चाहिए? पति को चाहिए स्टेबिलिटी। वो टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वर्गो हो सकते हैं। यहाँ पे एयर साइन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है कि उनका जो साइन रहेगा वो ये 3 साइन में से हो सकता है। या तो अर्थ साइन, नहीं तो वाटर साइन हो सकता है, क्योंकि उनको चाहिए कि जो पत्नी है उनसे प्यार करे, उनको एक्सेप्ट करे, ठीक है, उनका सेल्फ एस्टीम को एक्सेप्ट करे। उनका स्पेशली जो सॉन्ग है ना परफेक्ट बाय एड शेरिन, तो वो वाला सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। तो वो उसमें वो बताता है कि मतलब आई डोंट डिज़र्व इट, यू आर सो परफेक्ट फॉर मी, वैसे वाला। तो उनको सिर्फ एक ही इच्छा है कि सामने वाला मुझे समझे, सामने वाला मुझे प्यार करे, और बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो उनको मिल गया ना कि सामने वाला उनको प्यार करता है, स्पेशली सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड उनको प्यार करता है कि मतलब नहीं, आप जैसे भी हो आप इनफ हो, आप अच्छे हो, जैसे भी हो वैसे वाला अगर उनको वर्बल एफर्मेशंस देता है तो उनको और भी टर्न ऑन फील होता है, ठीक है। तो फिर तब उनको और स्टेबिलिटी महसूस होती है। जितना स्टेबिलिटी महसूस होगा, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पत्नी पति के नीड्स को भी देखती है कि पति को क्या चाहिए, पति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वैसे जब भी पति के बारे में ध्यान रखती है ना, तो भी पति बहुत ही खुश हो जाता है। तभी मतलब मैंने अभी जस्ट एक विज़न देखा कि पत्नी ने पति का फेवरेट डिश बनाया हुआ है। जब भी पति आते हैं ऑफिस से तो पत्नी उनको प्रेजेंट करती है सरप्राइज़ कि ये आपके लिए फेवरेट डिश बनाया आज, और पति उनको देख के स्माइल करते हैं और उनके मन में बहुत बड़ा लड्डू फूटा है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है वो, ऐसे नहीं कि नॉर्मल अमाउंट के खुश है, बहुत 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 ज़्यादा खुश है, ठीक है। और वो खुशी से, और जब ऐसे मूड में रहते हैं वो, तब आपके साथ जो
लव मेकिंग सेशन है, रात का सेशन है, वो एकदम ही ज़ोरदार हो जाता है, एकदम ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। उनका हैप्पीनेस लेवल बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उई, कार्ड क्यों गिर गया? स्पेशली अगर जैसे ये कार्ड अभी गिर गया, तो अगर एंजल्स मुझे बताना चाहते हैं, ये सही मैसेज है, तो एंजल्स मुझे ये बताना चाहते हैं कि जब भी उनके ज़िंदगी में वो बहुत ही नीचा फील करते हैं, या फिर नीचे बहुत ही घुटन या फिर बुरा फील करते हैं, और तभी अगर उनको पत्नी ने मदद किया, तब उनको और पसंद आता है, और मज़ा आता है, और अच्छा लगता है। ये उनको टर्न ऑन करता है गाइस। ब्यूटीफुल। पत्नी जो है, जब पति पत्नी के राइट्स को समझती है, ठीक है, समझते हैं, जब पति पत्नी को वो हक देते हैं जो पत्नी डिज़र्व करती है, ठीक है, जब पत्नी पति को वो इज्जत देती है, क्यों पता नहीं मैं देती है बोल, शायद आप में से कोई लेस्बियन हो सकता है, तो हाँ, जब पत्नी को उनके पार्टनर इज्जत देते हैं या फिर वैसे कुछ, उनको इन शॉर्ट वर्थ देते हैं कि हाँ, तुम सिर्फ तुम्हारे ब्यूटी से ज़्यादा हो, सिर्फ तुम्हारा मेरे तरफ कर्तव्य नहीं है, सिर्फ तुम्हारा मुझे देखने का या फिर घर को देखने का ऐसा कुछ नहीं है, तुम पूरे जहाँ को देखते हो, तुम जॉब भी देखते हो, तुम ये भी देखते हो, फिर तुम बहुत ही बेस्ट हो, तुम बहुत ही अच्छे हो। जब पत्नी को वैसा महसूस कराया जाता है कि मतलब तुम बेस्ट हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, और या फिर जो पत्नी है उनको मोटिवेट किया जाता है, स्पेशली मुझे पत्नी से वाइब जा रहा है कि वो लियो हो सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे साइंस वाले लोग रहेंगे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, तो इसलिए मैं वो बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, उनको जब इम्पोर्टेंस मिलता है उनके काम का या फिर उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तब वो बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही काइंड ऑफ डीप एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 1, जो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आप लोग दोनों का जोड़ी, जिसके भी साथ आप शादी करोगे, ठीक है, आप लोग दोनों का जो जोड़ी है ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है कि मतलब फिज़िकली क्या दिखता है या फिर कौन कितना अच्छा दिखता है, कौन कितना अच्छा बेड में परफॉर्म करता है, वो इतना सिर्फ ऊपर ऊपर का बात नहीं चल रहा है, एकदम गहरा बात चल रहा है। और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि स्पेशली दोनों का कनेक्टिंग एनर्जी है मैजिशियन, सो उससे भी बहुत ही समझ में आ रहा है कि मतलब आप लोग दोनों अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड हो, ठीक है, अपने अंदर अपने दिल से कनेक्टेड हो, अपने दिल से झगड़ा करने की कोशिश नहीं करो दोनों, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था इधर ही यूट्यूब पे ही, ये बोलते हुए कि प्यार ऐसी चीज़ है, वो हम दूसरों को तब तक कर ही नहीं सकते जब हम खुद से प्यार नहीं करते, ठीक है। तो हाँ, हम लोगों को लगता है कि हम दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम खुद को इतना प्यार नहीं करते जितना दूसरों को करते हैं, वैसे सब लगता है, लेकिन हम एक्चुअली क्या महसूस कर रहे हैं पता है? हम दूसरों के बारे में सोचते हुए दुख महसूस कर रहे हैं, या फिर होपलेसनेस महसूस कर रहे हैं, नहीं तो लो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। तो वो जो लो कॉन्फिडेंस, दुख वगैरह चीज़ें हैं ना, उसको हम नाम दे देते हैं, हाँ ये प्यार है, वो मूवी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि मूवी में ऐसे दिखाता है ना कि मतलब दुख है मतलब प्यार है, वैसा कुछ होता नहीं है। प्यार मतलब प्यार है, प्यार मतलब जॉय है, प्यार मतलब खुशी है, प्यार मतलब एक्सेप्टेंस है। खुद को जिस तरह से आप एक्सेप्ट कर लेते हो, पूरी तरह से जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो, नेचुरली आप दूसरों को भी वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो। और मतलब मैं बोल नहीं सकती, मतलब बहुत ही डीप एनर्जी है ये, कि जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना कि खुद से प्यार करना क्या होता है, आप प्यार से जुड़ जाओगे। और जैसे ही आप प्यार से जुड़ जाओगे ना, वो इंसान, वो सेम इंसान जिनके बारे में आप सोच के आप दुखी हो रहे थे, अपने आप वो इंसान के प्रति आपके मन में एक्सेप्टेंस आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, और आप हल्का महसूस करोगे। और वो होता है सच्चा प्यार।
ये नहीं कि मतलब दुखी है तो फिर सच्चा प्यार है, तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके लिए पाइल नंबर 1, आपके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है ओके कि आप लोग दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के दिल से जुड़े हुए हो, आप लोग दोनों अपने डेस्टिनी से जुड़े हुए हो, आप लोग दोनों को आपका वर्थ पता है। ये जो पत्नी है ना, उनको उनका वर्थ पता है, क्योंकि ये एक्चुअली 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो उनको पता है कि उनका क्या, वो क्या डिज़र्व करती है, वो उनको क्या चाहिए और वो किस चीज़ के हकदार है। जब दूसरे उनको एक्नॉलेज करे या नहीं करे, मतलब मान लो कि डेयरी मिल्क है, ठीक है, 10 रुपये का डेयरी मिल्क है, वो 10 रुपये का ही रहेगा। सामने वाले अगर 5 रुपये देने की कोशिश करे तो वो डेयरी मिल्क भी उसके पास नहीं जाएगा। डेयरी मिल्क बोलेगा नहीं, मेरा वर्थ 10 रुपये है तो 10 रुपये में ही मैं मानने वाला हूँ, नहीं तो नहीं। वैसा वाला एक एनर्जी है, ठीक है। गुस्से से या फिर झगड़े से नहीं, हारमनी से, ठीक है। खुद का वैल्यू जब हम समझते हैं ना, तो वो अपने आप हारमनी आ जाता है। फिर वो एनर्जी मुझे यहाँ पे पत्नी के लिए दिखाई दे रहा है, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो पति है वो इमोशनली रेडी है टू गेट मैरिड, ठीक है। शायद अभी भी आपके जीवन साथी रेडी है टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए। अगर आप लोग पति हो तो आप लोग तैयार हो इमोशनली, कि मतलब आप इमोशंस देना चाहते हो, आप इमोशंस एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप खुशी महसूस करना चाहते हो। वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तो कनेक्टिंग एनर्जी जो है वो है मैजिशियन, ठीक है। तो मैजिशियन बोलता है कि असर्टिव, यहाँ पे असर्टिव एनर्जी। यहाँ पे एक टेबल भी है जो मुझे एक, ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैजिशियन एक मेजर आर्काना कार्ड है। मेजर आर्काना कार्ड का क्या इम्पोर्टेंस है? मेजर आर्काना कार्ड बोलता है कि कॉज का ध्यान रखना, कर्म का ध्यान रखना, ठीक है। कर्म का फल मिलता ही है, ठीक है। कर्म करते जाओ, कर्म का फल अपने आप मिल जाएगा। तो वो एक एनर्जी, तो दोनों अपना अपना कर्म बराबर निभा रहे, अपना अपना धर्म बराबर निभा रहे, ठीक है। और फिर वो आप लोग करते जा रहे, ये भी ना सोचे कि मुझे वैलिडेशन मिल रही है कि नहीं, मुझे इम्पोर्टेंस मिल रहा है कि नहीं। हाँ, मिलता है तब अच्छा लगता है आप लोगों को, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन नहीं मिलेगा तो आप दुखी नहीं होते या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, गुस्सा नहीं होते, वो दिखाई दे रहा है। तो वो है एनर्जी मैजिशियन का। आप लोग असर्टिव हो, आप लोग अंदर से काम कर रहे हो, बाहर से नहीं, दिखा के नहीं। जब भी हम बाहर से काम करने के लिए जाते हैं ना, तो हम नेचुरली टायर्ड फील करते हैं, ड्राउन फील करते हैं, बहुत ही बुरा फील करते हैं इंसान। तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अंदर से काम करोगे, ठीक है, अपने दिल से काम करोगे। आपको एक एनर्जी जो अंदर से मिलती है, वो एनर्जी से आप काम करोगे। ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, कुछ मेहनत ही नहीं लग रही है, आप लोग दोनों के प्यार में मेहनत ही नहीं लग रही है, ऐसे लगेगा आपको। दूसरा जो एनर्जी है मैजिशियन में, वो ये है कि टेबल। आप लोग दोनों एक दूसरे से सब कुछ बताते हो, ये भी सेक्सुअली भी है और सेक्सुअली नहीं भी है। तो सेक्सुअली आप लोग एक दूसरे को क्या बताते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको राइड करना है क्या, या फिर आपको कुछ अलग पोजीशन ट्राई करना है क्या, या फिर आपको जब स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है फीमेल सेक्स में, कि फीमेल लोगों को कभी कभी ऑर्गेज़म नहीं महसूस होता और लड़के को ऑर्गेज़म, मेल को ऑर्गेज़म जल्दी महसूस होता है और फिर वो अपने आप मूव ऑन कर लेते हैं। तो उसके बारे में भी जो फीमेल है ना, वो ओपन अप होती है, वो बोलती है कि मतलब हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग क्या ये ट्राई कर सकते हैं, हम लोग वो ट्राई कर सकते हैं, मुझे चाहिए कि आप मेरे साथ ये करो, मुझे चाहिए कि आप मेरे साथ वो करो। ये बात हो रही है, ठीक है। टेबल पे सब चीज़ लाया जा रहा है, मतलब खुल्लम खुला एक दूसरे से बात करो। तो आपके पीठ पीछे कोई भी अगर कुछ भी बोलता है आप लोग दोनों के बारे में, ठीक है, आपके बारे में हो सकता है, उनके बारे में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पति के बारे में या फिर पत्नी के बारे में कोई
कोई रिश्तेदार आपको कुछ तो बोलने के लिए आ जाता है कि मतलब पता है मैंने ना उसको इधर इधर देखा, उधर उधर देखा, और आप फिर बाद में बोलोगे हाँ मुझे पता है, वो मुझे बोल के गए थे, मुझे पता है वो किससे मिलने गए हैं, उन्होंने मुझे उनसे उस इंसान से इंट्रोड्यूस कराया है। तो फिर मतलब आग लगाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोग दोनों के प्यार में, ठीक है। और फिर ये चीज़ आप लोग दोनों का जो प्यार है ना उसमें अफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब आपके अंदर अगर डाउट रहेगा ना तो वो सेक्स में बहुत अफेक्ट होता है। मतलब अगर आप लोग बता भी नहीं रहे हो, आप लोग ऑर्गेज़म भी फेक कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो सेक्स में अफेक्ट होता है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों खुल के जब बात कर रहे हो ना तो वो भी सेक्स में अफेक्ट हो रहा है। मतलब वो भी बहुत ही आप लोग दोनों 100% एक दूसरे के साथ हो, आप लोग दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ हो, ट्रूथफुली एक दूसरे के साथ हो, सच्चाई से एक दूसरे के साथ हो, ठीक है। सच्चाई आप लोग दोनों एक दूसरे को बता रहे हो, आप लोग दोनों ट्रांसपेरेंट हो एक दूसरे से। मतलब आप लोग दोनों सिर्फ शारीरिक रूप से नंगे नहीं हो, लेकिन अपने दिल में जो भी चीज़ें हैं ना सब एक दूसरे को बताया, जो भी डर है, जो भी दर्द है, सब कुछ एक दूसरे को बताया। और ये है आप लोग दोनों की ताकत, ये है आप लोग दोनों का मीटिंग पॉइंट, और ये है आप लोग दोनों का ओवरऑल बेस लाइन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है। ये उनका इंडिविजुअल सेक्सुअल एनर्जी है, ये उनका आपका नहीं तो पत्नी का इंडिविजुअल सेक्सुअल एनर्जी है। ये आपका यूनियन में आने के बाद क्या सेक्सुअल एनर्जी है वो है, ओके। और असर्टिव, कभी भी किसी को भी कुछ भी चीज़ चाहिए रहेगा, ठीक है, तो फिर वो सीधा मांगते हैं, सीधा बोलते हैं। इन शॉर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे सब रखते हैं, ठीक है। गुस्से से नहीं, डिमांड करके भी नहीं, लेकिन प्यार से, अच्छे से, शांति से सामने रख देते हैं, ठीक है। मतलब फेक ऑर्गेज़म की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पत्नी फेक ऑर्गेज़म कर रही है पति के साथ, तो या तो वो पैसिव हो जाएगी कि मतलब हाँ ठीक है चलेगा, शायद ऐसे ही रहता है, मैं उनको नहीं बताऊँगी कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है, या फिर वैसे कुछ। नहीं तो वो एग्रेसिव हो जाएगी कि जब भी पति आएंगे नेक्स्ट टाइम बोल के कि मुझे चलो हम लोग सेक्स करते हैं या फिर वैसे कुछ, तो पत्नी बहुत ही भड़क जाएगी कि नहीं तुम्हें तो उसी चीज़ का पड़ी है ना, ये वो, ठीक है। तो मतलब या तो ये एकदम ये एक्सट्रीम में हो गया एग्रेसिव, एकदम वो एक्सट्रीम में हो गया, और बीच का जो राह है वो ये है कि पति को बोलना कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, और जब भी आप लोग दोनों फ्री हो तब आप लोग दोनों बैठते हो, शांति से बात करते हो, और फिर आप उनको बताते हो कि वैसे मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ कि आपकी गलती है, लेकिन ना मुझे एक्चुअली मज़ा नहीं आता जब हम करते हैं, तो क्या हम उस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। तो वो होता है असर्टिव होना, ठीक है। तो वो आपका कनेक्टिव एनर्जी है, ठीक है। आपको स्पेशली सेक्स में कुछ भी चाहिए रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हाँ इन शॉर्ट जो कुछ भी चाहिए रहेगा आप लोग दोनों एक दूसरे को बताओगे, ठीक है। तो वो मैंने मैसेज ऑलरेडी कवर कर लिया है, ओके। सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज और फिर सेक्सुअल से ज़्यादा इमोशनल मैसेजेस आए, लेकिन हाँ ये आपका पावर है, ये आपका ताकत है, आपके और आपके जीवन साथी का ताकत है, ठीक है। तो इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो, पूरी तरह से मज़े ले लो इस चीज़ का, ठीक है। नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी ग्रीन रंग चुना है उनके लिए ये रीडिंग, मुझे सीरियसली याद नहीं है कि मैंने ये पाइल नंबर 2 के लिए रखा था या पाइल नंबर 1 के लिए रखा था, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर करके बोल दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या है। ओके तो ये है आपके कार्ड्स, द सन, 8 ऑफ कप्स,
फोर ऑफ पेंटिकल्स का मुझे कंफर्मेशन क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो कार्ड बैठ नहीं रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक अलग एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये क्यों? ओह माय गॉड, ये रिवर्स आया था लेकिन फ्लिप हो गया और फिर इसको अपराइट निकाला मैंने, तो फिर एंजल्स बताना चाहते हैं कि ये अपराइट होना चाहिए। माय गॉड गाइस, फाइल नंबर 2 थोड़ा मेस्ड अप है। मतलब मेस्ड अप है कि नहीं आप लोग डिसाइड कर लो, बिकॉज ओके तो आप लोगों का सेक्स तो ज़बरदस्त है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बहुत ही वाइल्ड सेक्स है, बहुत ही रफ सेक्स है, बहुत ही डर्टी सेक्स है, ठीक है। तो वो भी एक मैसेज आ रहा है। जो भी एनिमलिस्टिक अप्रोच है ना सेक्स के टूवर्ड्स, वो आपका एनर्जी दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, शिट, माय गॉड। आप लोग अपने ट्विन फ्लेम या फिर एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर रहे हो क्या? एक्स हो सकते हैं, अभी करंट वाले बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन क्या मुझे दिखाई दे रहा है पता है कि आप लोग दोनों लिटरली कुछ तो इशू हो गया था आप लोग दोनों के बीच में, जहाँ पे या तो जो इंसान है वो दूसरे हॉबी को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहा है, नहीं तो दूसरे चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी का भी मुझे एक एहसास हो रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और फिर वो सब हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ आ गए। प्रॉब्लम क्या है पता है प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालूंगी लास्ट में। प्रॉब्लम क्या है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी, एंड 9 ऑफ कप्स, ओके फाइन, 9 ऑफ कप्स इन दी बॉटम ऑफ द डेक। इसका ये सब पूरा स्टोरी एकदम बराबर बता रहा है। ओके जो भी है आप लोगों का, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, अगर नहीं भी है, ये वर्क भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये एक्स नहीं है इन शॉर्ट, तो ये आपके करंट फ्यूचर हस्बैंड है, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस। तो ये डाउनर है, लेकिन वाइफ के लिए डाउनर है। क्यों वैसा बोला, यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है द सन, यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो एक्चुअली ये यहाँ पे थोड़ा सा मेस्ड अप है, ठीक है, थोड़ा सा मेस्ड अप है, बट इतना कुछ मेस्ड अप नहीं है, क्योंकि यूजुअली 8 ऑफ कप्स मूव ऑन करके कार्ड होता है, एक इंसान को अकेले रहना है, वैसे कुछ कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे ना दोनों इंसान ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये कार्ड में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओह गॉड, ओके, विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं हम। मैं रीडिंग बताती हूँ आपको। ओके तो रीडिंग में क्या है, जो पति है उनको रफ सेक्स बहुत पसंद है, ठीक है, रफ या फिर वैसे कुछ कभी कभी उनको बाहर जाके ट्रैवल करके सेक्स करना पसंद है, या फिर वैसे कुछ। लेकिन उनका जब भी सेक्सुअल एनर्जी के बात आती है, तो उनका सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी का ही सोचते हैं वो, ठीक है, वो इमोशंस का ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन हाँ, वो इंक्लूड करते हैं उनके पत्नी को, वो उनके पत्नी के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है, कुछ भी करेंगे, लाइक लिटरली उनको बाहर लेके जाएंगे, उनको गिफ्ट्स देंगे या फिर वैसे कुछ। बट इमोशनल बातें होती है ना, कि मतलब डीप चीज़ों की बातें है, कि मतलब मुझे इस चीज़ का डर है, मुझे वो चीज़ का डर है, या फिर मुझे वैसे कुछ जो भी इमोशनल वैसे सब बातें हैं ना, वो काइंड ऑफ वो इतना नहीं करते।
ठीक है। इसकी वजह से ना एक्चुअली दोनों का कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, दोनों का कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। एक इंसान दूसरे ही पेज में है, दूसरा इंसान एकदम ही अलग पेज में है। एक इंसान बहुत ही हल्का फील कर रहे हैं, उनको मतलब उनको पास्ट के शायद बोझ से निकलना है, या फिर पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, या फिर वैसे कुछ, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एज वेल, तो उनको स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा विश्वास है। हाँ, वैसे भी हो सकता है। और जबकि अगर अच्छा बाय द वे, अगर इनको स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा विश्वास है ना, तो फिर ये ज़्यादा इमोशनली या फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर फिज़िकली भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो भी दिखाई दे रहा। ओके, तो एक तरफ से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके इमोशंस को एड्रेस नहीं करते, लेकिन आपका इमोशंस कुछ ऐसा है ही नहीं कि उनको एड्रेस करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आप हो मेजर आर्काना, ठीक है। ये अगर कप्स के एनर्जी में है, आपके जीवन साथी कप्स के एनर्जी में है, आपका एनर्जी है सन के एनर्जी में, ठीक है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आप सोचते हो कि ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है, ये इंसान के साथ आपकी शादी होनी चाहिए, ये अभी भी आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको चाहिए कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए। आप लोग शिव जी से पूछ रहे हो कि ये इंसान से शादी होना चाहिए, और फिर आप लोग दोनों टुगेदर फॉर एवर रहोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और इनफैक्ट थ्रू आउट दी मैरिज पत्नी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, और पति काइंड ऑफ एस्केपिंग है, ठीक है। पति को एस्केप करना है, ये इमोशनल बातें या फिर मैरिज की बातें या फिर वैसे कुछ, उनको शायद शादी नहीं करना था, या फिर कुछ ज़्यादा ही जल्दी शादी हो गया, या फिर वैसे कुछ तो हो गया, ठीक है। हम उसके ऊपर भी क्लैरिफायर निकालते हैं और एडवाइस भी निकालेंगे अंत में। 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आप लोग दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट हो एक दूसरे के साथ बेड में, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों का कनेक्टिंग एनर्जी है, जो बताता है कि आप लोग दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट हो एक दूसरे के साथ। आप लोग दोनों को ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों थ्रोन में हो, ठीक है। थ्रोन में मतलब जैसे कि आप लोग दोनों राजा हो, ठीक है, और राजा रानी, और इन शॉर्ट बहुत ही अच्छा है। सेक्सुअल लाइफ ना आपका बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। बहुत ही फास्ट, बहुत ही हॉट, बहुत ही स्वेटी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ग्रैबिंग, स्पैंकिंग, बाइटिंग, लिकिंग, आई डोंट नो, सब कुछ है इसमें, ठीक है। वो उसमें कोई भी तकलीफ़ है नहीं। अब क्या तकलीफ़ हो रही है, हम ये काज पे जाते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक इंसान दूसरे इंसान को उनके फीलिंग्स नहीं बता रहा, और मुझे लग रहा है कि दोनों इंसान दोनों को कुछ अपने फीलिंग्स बता ही नहीं रहे। ये इंसान ओवरबोर्ड है इनसे प्यार करने में, वो भी नहीं बता रहे कि मतलब मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ या फिर वैसे कुछ। ये इंसान बिल्कुल भी इतना इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनको काइंड ऑफ भागने का मन कर रहा है, या फिर शराब पीने का मन कर रहा है, या फिर वैसे कुछ, और वो भी बात नहीं कर रहे कि मतलब क्यों वैसे। और इसी वजह से ना दोनों आते तो है एक दूसरे के साथ, दोनों काइंड ऑफ एनिमलिस्टिक सेक्स करते हैं, लाइक जानवरों के जैसे रहते हैं, लेकिन नो इमोशंस, नो टॉकिंग, बात ही नहीं हो रही है। और इसको क्लैरिफाई करते हुए पहला कार्ड आया था ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स, कि आपका जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुआ था ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स वाला, वो चीज़ अभी मतलब उसको क्या बोलते हैं, उससे मूव ऑन दोनों को नहीं होना है, ठीक है। ये मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है ये, लेकिन फिर भी पता नहीं स्टक रहेंगे या फिर वैसे कुछ, लेकिन इनका ना मूव ऑन होने का जो प्रोसेस है ना, वो जारी है, जारी है, जारी है, जारी है। और आप खुद को काइंड ऑफ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब यार मैं ना, नहीं ये सब सही है, ये सब अच्छा है, ये सब ऐसे ही होना चाहिए, हम लोग दोनों का शादी होना चाहिए था, पास्ट में तो कुछ रखा ही नहीं है, मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में, जो भी है हुआ। वैसे आप दबाने की कोशिश कर रहे हो अपने मेमोरीज़ को, लेकिन वो इशू अभी तक आपने उस पर बात ही नहीं किया है।
आई थिंक वही प्रॉब्लम है आप लोग दोनों का। आप लोग दोनों ने खुल के बात ही नहीं किया है एक दूसरे से। शादी से पहले बात करना चाहिए था। ये फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग है। बात करना चाहिए था कि मतलब क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर जो भी आपके इमोशंस है ना उसको एड्रेस करना चाहिए था। जो भी आपके इमोशंस है उसको फील करके उसे लेट गो करना चाहिए था। आपने कर सकते थे, नहीं तो कपल्स काउंसलर के पास जा सकते थे, लेकिन आई डोंट नो ये एनर्जी है। और फिर बाद में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स जो बोलता है कि आप लोग दोनों का जो दिमाग है ना वो बोल रहा है कि मूव ऑन करने के लिए ये राह सही है, लेकिन आप वो दिमाग को बंद करके बैठे हो कि मतलब नहीं 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 तुम बोलो मत, मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, इसके वजह से ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, जो लड़की है, जो पत्नी है, वो उनकी जो भावनाएं हैं उधर ध्यान ही नहीं दे रही है। उनके सोड पे ध्यान दे रही है, मतलब उनके दिमाग पे ध्यान दे रही है, इमोशंस पे नहीं। ठीक है, इमोशंस क्या है, पास्ट में जो हुआ था, उनको दुख हुआ था, वो इमोशंस है, वो लेजिट इमोशंस है, और फिर उसको ध्यान देना चाहिए था, उन्हें वो ध्यान ही नहीं दे रहे। और दोनों का ना सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, दोनों का सेक्सुअल एनर्जी स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पे वो कार्ड आया, इसलिए एनिमलिस्टिक सेक्स है आप लोगों के लिए। और इसीलिए आप लोग दोनों को समझ ही नहीं रहा है। अगर हम लोग दोनों ने बात भी कर लिया और हम लोग दोनों को गुस्सा भी आ गया, फिर भी हम लोग दोनों को अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ सोने का मन करता है। सो क्या करें हम, काइंड ऑफ वैसे हो रहा है। क्या चैनल सॉन्ग है पता है आपके लिए? वन मोर नाइट बाय मरून 5, इंग्लिश सॉन्ग है, वो आपके लिए चैनल सॉन्ग है। और दोनों का सेक्सुअल टेम्पटेशन, क्योंकि ये मिडल एनर्जी आ रहा, दोनों का सेक्सुअल टेम्पटेशन एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा है। और जो पति है बाय डिफ़ॉल्ट पत्नी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना पत्नी का इम्पोर्टेंस है। पाइल नंबर 1 का ऑपोजिट एनर्जी है यहाँ पे उस हिसाब से। अभी यहाँ पे पत्नी का एनर्जी है सन, जो है डायरेक्ट मेजर आर्काना। ऐसा भी नहीं है कि किंग या फिर क्वीन, डायरेक्ट मेजर आर्काना में गया वो, एकदम ही ऊपर। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आया है और यहाँ पे भी लेडी है। तो पत्नी को जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, जितना पत्नी का इम्पोर्टेंस है, उतना पत्नी को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, पत्नी के इमोशंस को दिखा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि पत्नी भी दिखा नहीं रही है उनके इमोशंस। पत्नी तो मतलब नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन ऐसे करके बैठी है। इन सब में क्या हो रहा है पता है? अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट आएगा, जो मैंने बोला था आपको। 9 ऑफ कप्स पूरा क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि आप सिंगल हो जाओगे, पत्नी सिंगल हो जाएगी। मुझे नहीं डील करना है इसके साथ, क्योंकि मैं कुछ बात भी नहीं कर पा रही हूँ इनसे, कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा है। जब तक, मैं एक बात बताती हूँ, जब तक आप पूरी तरह से दुख को एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक आप पूरी तरह से दुख महसूस नहीं करते, तब तक आप पूरी तरह से खुशियाँ महसूस नहीं कर पाओगे। यही चीज़ ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा करके एक मूवी है, वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ एक डायलॉग बोला था, जब मुझे कभी रोने ही नहीं दिया तो फिर मैं कुछ बोलती है वो, तो वो देख लो एक बार मूवी, या फिर वो स्पेसिफिक डायलॉग आप लोग देख लो। अगर आपको पता है कि क्या डायलॉग है, नीचे कमेंट पे लिख दो, ताकि बाकी के पाइल नंबर 2 को समझ में आ जाए। ओह गॉड, टीच मी इन रिवर्स। ओके, तो हम ये कार्ड्स को साइड में रख देते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मेस्ड अप एनर्जी है। हम अभी एंजल्स को पूछना चाहते हैं कि एंजल्स आपकी की तरफ से एडवाइस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। टीच मी इन रिवर्स, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्या सीखने की ज़रूरत नहीं है? मैनिफेस्टेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब हाँ मुझे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहिए ये इंसान से लिए, या फिर वैसे कुछ, वो सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको आपका टेम्पटेशन भी बाजू में रखो। ये क्वीन ऑफ कप्स है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्पटेशन का जो एनर्जी है, यहाँ पे जो इमेजरी है, ठीक है, वाह, अगर वो मेरे साथ ऐसे करेंगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा।
निकाल दो उसको, ठीक है। उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से ही आपका शादी हो गया है, उसकी वजह से ही आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। 10 of Wands, मूव ऑन ही कर लो। आई थिंक दैट्स वॉट एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल। 10 of Wands एक्चुअली मीन करता है कि आपके जो भी तकलीफ़ें हैं ना, उसको उठा के फेंक दो, ठीक है। ये जो वर्क कर रहे हो ना आप, मैनिफेस्टेशन का वर्क कर रहे हो, उसको निकाल दो, वो मत करो, ठीक है। और फिर जो भी मेथडिक हेरोफेंट, आई थिंक अरेंज मैरिज का ये दिखाई दे रहा है मुझे। अरेंज मैरिज आपके लिए सही रहेगा। एक मिनट, मैं कंफर्म करती हूँ वो मैसेज। 8 of Swords, Page of Wands। ये डेक बहुत ही अच्छा है, ये डेक सिर्फ ओके, मेटाफोरिकल मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो दिमाग से काम लो, ऐसे नहीं कि मतलब अपने जो पास्ट के इमोशंस है ना, पहले उसको प्रोसेस करो, ठीक है। और फिर बाद में आप इनके साथ जब भी रहोगे ना, तब दिमाग से काम लो। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपके लिए बैड न्यूज़ है। वो बैड न्यूज़ वो नहीं है, बैड न्यूज़ ये है कि आप लोग उनसे खुलकर बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग होता, अगर आपका टेम्पटेशन बहुत वीक होता, तो आप क्या करते? आप सीधा सीधा बात करते ना, मतलब क्या चल रहा है ये, तुमने मुझे ऐसे क्यों ट्रीट किया ना, आप भड़कते नहीं क्या उनके ऊपर, है कि नहीं? तो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि दिमाग से काम लो, जो करना है वो करो, ठीक है। आप लोगों के लिए, किसी के लिए तो ये मैसेज आया है कि हेरोफेंट जो है अरेंज मैरिज का, अरेंज मैरिज आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मैरिज नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, यूज़ करना। इसी वजह से आप लोग दोनों का बहुत ही झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। 5 of Wands, नहीं तो आपके दिमाग में वो जो दर्द है वो वापस रिपीट होता रहेगा, वो भी बता रहे हैं 5 of Wands, 5 of Swords में। ये जो एनर्जी है 8 of Wands, ये बता रहा है कि होपलेस ही नहीं है कुछ, आप बंधे हुए हो। ये काइंड ऑफ डेविल वाइब्स दे रहा है मुझे, ठीक है। डेविल वाइब्स दे रहा है, और ये डेक में डेविल नहीं है। डेविल मतलब क्या, कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन से जुड़े हुए हो। इवन दो आपके लिए एक क्लियर कट मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, इवन दो आप बहुत ही वीक फील कर रहे हो या फिर वैसे कुछ, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो आपके पास्ट पर्सन के लिए या फिर वैसे कुछ, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करो और फिर खुद के लिए सही लड़का चुनो, या तो अरेंज मैरिज के ज़रिए, नहीं तो दूसरे बॉयफ्रेंड, नहीं तो दूसरे गर्लफ्रेंड के ज़रिए, ठीक है। इवन दो आपको होपलेस फील हो रहा है, वो इंसान आपके लिए सही है, वो इंसान आपके लिए सही है। और वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, उनके साथ आप जब रहोगे ना, तो आपका वो साइकिल एंड हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ये जो दिमाग में चल रहा था ना, टिक 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 करके, वो साइकिल एंड हो जाएगा। मतलब शादी करके डिवोर्स करने से अच्छा है कि यही कर लो अभी से, वो मेरा मानना है। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, तो फिर एंटरटेनमेंट के हिसाब से ले लो, जो मैसेज रेजोनेट हो रहा है उसके हिसाब से आप सोचो कि क्या आपको एडवाइस फॉलो करना है, क्या नहीं। एट योर सर्विस बता रहा है कि आपके जो जीवन साथी है वो आपको हमेशा, आप लोग दोनों का जो पॉजिटिव क्वालिटी है, अच्छा ये आपके फ्यूचर पॉसिबल हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इनको नहीं चुना तो इनके साथ आपकी शादी होगी, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हाँ, अगर इनके साथ आपकी शादी हो जाती है ना, तो ये जो इंसान है वो आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपके लिए रुकेंगे, आपका जो भी
दिमागी दुख दर्द है ना, दिमाग में ही है ना अभी दुख दर्द, क्योंकि वो इंसान तो चला गया, वो पास्ट तो चला गया, वो दुख दर्द से आपको निकालने में मदद करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और फिर आपको जो भी चाहिए ना वो आपके लिए करेंगे, ठीक है। और वो बिल्कुल भी रैंडम नहीं रहेंगे, आज ऐसा मूड कल वैसा मूड, वैसे मूड ही नहीं है। और जो पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं आपको पता है कि वो मूडी है, ठीक है। मूडी नहीं है आपके पर्सन, आपके पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं देते। आई एम सॉरी बट ये सच है, और अगर मैंने सच नहीं बोला तो फिर आपको कौन सच बताएगा, और जब तक आपको सच नहीं पता चलेगा तो फिर आप कैसे अपना लाइफ सुधार सकते हो, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद होती है, ठीक है। ये एडवाइस कार्ड था, आप लोगों में से किसी को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दिया है, नहीं तो इंस्टाग्राम का वेबसाइट दिया है, ठीक है। तो वो क्लिक कर सकते हो, फिर वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अलविदा। जिन्होंने भी ब्लू चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज का विषय है कि आपके और आपके जीवन साथी का एनर्जी क्या है, ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी क्या है। एक मिनट है, आई थिंक सो, ओके। आप लोगों का लेस्बियन नहीं तो गे वेडिंग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो, या तो आप लोग खुद से करोगे, नहीं तो आपके पेरेंट्स आपको मदद करेंगे, नहीं तो आपके दोस्त आपको मदद करेंगे, कैसे तो हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि पाइल नंबर 3 में बहुत सारे कार्ड्स है, तो वाह आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हो। इन जनरल आप लोग दोनों खुशी खुशी हनीमून में जाते हो, आप लोग दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हो, आप लोग दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के लिए खाना बनाते हो, और मुझे ऑलमोस्ट ऐसे दिखाई दे रहा है कि दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। स्पेशली जब पति को पत्नी को सरप्राइज़ करना रहता है तो वो पैनकेक्स बनाते हैं, और फिर वो मॉर्निंग में पत्नी को पैनकेक और कॉफ़ी देते हैं या फिर वैसे कुछ, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही अच्छा एनर्जी है। आप लोग दोनों हनीमून में भी जाते हो, आप लोगों का किसी का तो शादी 2022 में भी होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। 2022 2023 वैसे कुछ रेंज में मुझे ये मैसेज आया, ओके ओके। सो आपके पति को क्या पसंद है और पत्नी को क्या पसंद है, तो मतलब मैं आप यू वर्सेस देम काइंड ऑफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन पति वर्सेस पत्नी वैसा काइंड ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। ओके, सो पति को क्या पसंद है, पति को फुट फेटिश है, ठीक है। पति को बहुत ही अच्छा लगता है जब उनके पैरों को छूते हैं, ठीक है। पैर को छूना मतलब आशीर्वाद लेना नहीं, प्लीज़ हम 18+ रीडिंग कर रहे हैं, और फिर अगर आप 18+ नहीं हो तो यू कैन लीव, ओके। हाँ, तो पैरों को छूना मतलब क्या बोलते हैं कि एकदम ही सेंशुअली छूना, ठीक है। तो शायद पैरों को छूते हुए आप उनके थाइस को हाथ लगा रहे हो, और फिर थाइस को हाथ लगा के फिर बाद में धीरे धीरे आप थाइस को किस कर रहे हो, वैसे सब, तो वो उसमें पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है और मोर ओवर उनको पसंद है कि आप उनके बॉडी को एक्सप्लोर करो, कि शायद उनको खुद को भी उनके बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेक्स में बहुत कुछ पता चल जाता है, खुद का बॉडी जब एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें ज़्यादा जल्दी नहीं समझता जितना सेक्स में समझता है। तो कभी कभी आप उनको नेक पे किस करोगे, कभी कभी आप उनको उनके कान को अपने दांत से खींचोगे, कभी कभी आप जब उनके पैर को किस करोगे, या फिर वैसे कुछ आप उनके टोस को सक करोगे, या फिर वैसे कुछ, तो वो पागल हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपको, अगर आप कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते जा रहे हो एक दूसरे के साथ, अगर आप सोच के भी ट्राई कर रहे हो ना कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो वो भी उनको टर्न ऑन करता है कि मतलब हाँ आज देखेंगे कि ये अच्छा लगता है क्या। अगर सडनली आप उनको मसाज कर रहे हो, ठीक है, शोल्डर्स पे वैसे कुछ, और वो ऐसे सोचेंगे कि हाँ मतलब लेट्स सी कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहला तो वो एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है, तो फिर बाद में वो टर्न ऑन होता है, और फिर इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑन हो जाता है, क्योंकि
उनको समझ में ही नहीं आता कि आगे होने वाला है तो क्या होने वाला है, ठीक है, तो वो उनको पसंद है। दूसरा जो चीज़ उनको पसंद है वो है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है तो वो मेरे लिए कुछ भी करेगी, ठीक है, तो वो एक एनर्जी। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ऑफ कोर्स आपका कंसेंट भी इम्पॉर्टेंट है, आप भी राज़ी होने चाहिए, ठीक है। आपके कोई भी ऐसा पति नहीं पैदा हुआ है जो अपने पत्नी से प्यार करता है और फिर वो पसंद ही नहीं करता है कि उनके वो राज़ी है या नहीं, वैसे वो देखते ही नहीं है, वैसा कोई पति नहीं है, ठीक है। तो जेन्युइनली जो भी पति रहते हैं जो अपने पत्नी से प्यार करते हैं ना, वो हमेशा देखेंगे कि सामने वाले का कंसेंट है कि नहीं, ठीक है, सामने वाला राज़ी है या नहीं, ठीक है, तभी वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। ओके, सो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो अगर आपके पति ने आपको फ़ोन कर दिया और फिर वो बोलते हैं कि हम मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है या फिर वैसे कुछ, अगर आप तुरंत ही आ जाते हो घर पे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो आपको तभी के तभी दरवाज़ा बंद करके किस करने के लिए चालू कर देंगे, आपको वही हॉल में ही सोफ़ा में ही आपके साथ करेंगे और बस आई मीन लाइक यही लिटरली एनर्जी आया है। और कभी कभी अगर आपको उनको कुछ जेस्चर देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, स्पेशली जब आप उनको ऐसे कुछ जेस्चर दे रहे हो ना जहाँ पे आप उनके पास ट्रैवल करके जा रहे हो। स्पेशली मैंने ऐसे कुछ वरुण धवन का इंटरव्यू देखा था कपिल में, जहाँ पे वरुण धवन बोलते हैं कि मुझे पसंद है जब कोई एक लड़की मेरे लिए ट्रैवल करके आती है, कितना भी दूर रहने दो लेकिन फिर भी मेरे लिए ट्रैवल करके आती है, तो वो आपके पति को भी पसंद है, ठीक है। मेरे लिए ट्रैवल करके आएगी या फिर मेरे लिए कुछ बनाएगी या फिर मेरे लिए कुछ लॉन्जरीज डालेगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, वो उनको टर्न ऑन करता है। अब पत्नी को क्या पसंद है? पत्नी को एक एनर्जी दिखाई दे रहा है कि पत्नी को ऑर्गेज़म पसंद है, ठीक है, तो जो भी चीज़ उनको उनके लिप को काटने पे मजबूर कर दे वो उनको अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो एक एनर्जी। सो उनको और क्या पसंद है, ठीक है, पत्नी को पसंद है कि जब पति उनके अंदर रहते हैं लेकिन उनके अंदर काइंड ऑफ बहुत देर के लिए रहते हैं, ऐसे नहीं कि एक कुछ 5 मिनट के लिए रह गए और फिर चले गए, ठीक है, लेकिन कुछ 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए अंदर ही रहते हैं और धीरे धीरे शुरू करते हैं या फिर वैसे कुछ, लेकिन हाँ टाइम उनको चाहिए, ठीक है, टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पत्नी के लिए। टाइम बहुत लगाएंगे तो फिर पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, ठीक है, तो वो एक एनर्जी। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पत्नी को पसंद है जब पति नहीं तो उनके पार्टनर उनके नीचे जाके उनको किस करे या फिर उनको लिक करे, स्पेशली अगर उनके क्लिटरस को लिक कर रहे हैं और फिर फिंगरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको पागल कर देता है, ठीक है। और अगेन ये दोनों मैसेजेस एक साथ आए हैं, सो ये भी मैसेज इम्पॉर्टेंट है कि उनको टाइम पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक उनको पेनेट्रेशन पसंद है, तो वो एक एनर्जी। वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स जो बीच में है, जो दोनों का कनेक्टिंग एनर्जी है, वो ये है कि दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी है, दोनों को पता है कि दोनों को क्या चाहिए, दोनों को क्या नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों एक दूसरे के साथ मिशनरी करते हैं, ठीक है, तो वो उस पर मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ और क्या बोल सकती हूँ मैं, कुछ नहीं, एक स्टेबिलिटी। और एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पत्नी पति को राइड करते हैं या फिर इवन इन रिवर्स, वो अच्छा लगता है दोनों को, ठीक है, तो वो एक एनर्जी, ठीक है। दूसरा एनर्जी बैलेंस्ड। सो ये मुझे बता रहा है, जस्टिस कार्ड मुझे बता रहा है कि आप में से कोई लिब्रा भी हो सकता है, बाय द वे, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। तो ये मुझे बता रहा है कि दोनों का कंसेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है
ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी का कंसेंट इम्पॉर्टेंट है, पत्नी ही हाँ बोलनी चाहिए तभी ही आप लोग दोनों करोगे, या फिर पति ही हाँ बोलने चाहिए तभी ही आप लोग दोनों करोगे। लेकिन दोनों को जब हाँ रहेगा ना, तब दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं, और ये एक बैलेंस है, ठीक है। आप लोग दोनों शायद 69 ज़्यादा करते रहोगे, ठीक है, एक दूसरे को पेनिट्रेशन देना, या फिर दोनों को इक्वल प्लेजर का इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट, तो ये आप लोग दोनों का कनेक्टिंग एनर्जी है, ये आप लोग दोनों का बेस लाइन एनर्जी है कि आप लोग दोनों का ओवरऑल सेक्स कैसे होता है। ओवरऑल सेक्स कैसे होता है वो ऐसा है। मुझे अभी जस्ट एक मैसेज आया जो बहुत ही अजीब है। आप में से कोई तो एक लड़की है जो शायद मैं खुद को ट्रीट दे रही है ये सब सुनते हुए। ओह गॉड, एंजल्स, इट इज टू मच इंफॉर्मेशन। ओके, सो हाँ, ओह गॉड, मेरे विजन से वो निकल नहीं रहा। सो आप लोग दोनों एक दूसरे के टर्न ऑन्स को इम्पोर्टेंस देते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हो। तो ये आपका बेस लाइन एनर्जी है। और आप लोग दोनों का जो मैरिज है ना गाइस, फाइल नंबर 3, आप लोगों का मैरिज बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी, हाँ, आई थिंक जैसे मैंने पहले ही मुझे मैसेज आया था कि पाइल नंबर 3 बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे मैं शफल करी थी तभी मैंने बोला था आप लोगों को। सो आई थिंक पाइल नंबर 3 अच्छा है। एक्चुअली पाइल नंबर 1 भी अच्छा था, हाँ। पाइल नंबर 1 थोड़ा डीप था और उसमें इतना सेक्सुअल मैसेजेस नहीं था, लेकिन डीप था और इमोशनल था, सो मुझे वो भी पसंद आया, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए, आप एंटरटेनमेंट के लिए ही देख रहे हो तो जाके देख सकते हो पाइल 1। पाइल 2 मत देखना, पाइल 2 मत देखना, वो शायद इतना अच्छा मैसेज नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। ओके, तो यही था रीडिंग। बाय। ओए लाइक कर दो ज़रा, ओके बाय।